राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको छठ पूजा की पूर्ण पूजा विधि और छठ पूजा के दौरान किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात किस सामग्री की जरूरत होती है, ये सब बताने जा रही हूँ। और किस दिन नहाए खाए, किस दिन खरना और किस दिन व्रत होगा और किस दिन व्रत का पारण होगा, ये सब बताने जा रही हूँ। बंधुओं, हिंदू धर्म में छठ पूजा का बहुत महत्व है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। पंचांग के अनुसार छठ पूजा का यह पावन पर्व हर साल कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना से रखा जाता है। यह व्रत सभी कठिन व्रतों में से एक व्रत है। 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को रखा जाता है। छठ पूजा का व्रत रखने वाले लोग 24 घंटों से अधिक समय तक निर्जल उपवास रखते हैं। छठ पर्व का मुख्य व्रत षष्ठी तिथि को रखा जाता है, लेकिन यह पर्व चतुर्थी से आरंभ होकर सप्तमी तिथि को प्रातः सूर्योदय के समय अर्घ देने के बाद ही समाप्त होता है। 4 दिनों चलने वाले इस पर्व की शुरुआत इस साल कब हो रही है? बंधुओं, नहाए खाए 17 नवंबर को और खरना 18 नवंबर को होगा और व्रत 19 नवंबर को रखा जाएगा और 20 नवंबर को व्रत का पारण होगा। बंधुओं, व्रत की पूजा विधि क्या है और व्रत में किन वस्तुओं का इस्तेमाल बहुत जरूरी है? बंधुओं, पूजन सामग्री के बिना छठ पर्व पूरा नहीं माना जाता। छठ पूजा की पूजन सामग्री में बांस की टोकरी, सूप, नारियल, पत्ते लगे गन्ने, अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप, थाली, लोटा, नए वस्त्र, नारियल, पानी भरा, अदरक का हरा पौधा, मौसम के अनुकूल फल, मिट्टी या पीतल का कलश, कुमकुम, पान और सुपारी की जरूरत होती है। बंधुओं, छठ पूजा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर छठ व्रत का संकल्प लें। इस क्रम में सूर्य देव और छठी मैया का ध्यान करें। व्रती को छठ पूजा के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना होता। संभव हो तो निर्जल व्रत रखकर उसकी विधि पूर्वक पालना करें। छठ के पहले दिन संध्या काली अर्घ होता है, जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ऐसे में इस दिन सूर्यास्त से थोड़ा पहले छठ घाट पर पहुंचे, वहां स्नान करने के बाद अस्ताचलगामी सूर्य को पूरी निष्ठा के साथ अर्घ दें। इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए बांस की या पीतल की टोकरी या सूप का उपयोग करें। ऐसे में बांस या पीतल की टोकरी का इस्तेमाल करते हुए सूर्य देव को अर्घ दें। छठ पूजा में जिन टोकरियों या सूपों का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें फल, फूल, गन्ने, पकवान इत्यादि पूरी पूजन सामग्री अच्छी प्रकार रखें। इसके साथ ही सूप या टोकरी पर सिंदूर लगाएं। सूर्य देव को अर्घ देते वक्त टोकरी में सभी पूजन सामग्रियों का होना बहुत जरूरी है। ऐसे में इन बातों का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही पूरा दिन और रात भर निर्जला व्रत रखकर अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य को जल दें। सूर्य देव को अर्घ निवेदित करने के साथ ही मन उनसे अपनी मनोकामना कहें। बंधुओं, छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए होता है। इस दिन व्रती स्नान ध्यान करने के बाद कद्दू भात का सेवन करता है। छठ व्रती को नहाए खाए के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना होता है। इसके साथ ही इस दिन जब छठ व्रती भोजन कर लेते हैं, तभी घर के अन्य सदस्य भोजन करते हैं। इस साल छठ पूजा का नहाए खाए 17 नवंबर को होगा। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन व्रती महिलाएं स्नान के बाद चावल और गुड़ की खीर बनाकर खरना माता को अर्पित करती हैं। शाम को पूजा के बाद घर के सभी सदस्य पहले खरना प्रसाद ग्रहण करते हैं। बंधुओं, प्रसाद बनाते समय
कुछ बातों का विशेष ध्यान अवश्य रखें। छठ पूजा के समय प्रसाद में लगने वाले सभी अनाजों की सफाई अच्छे से करें। इसे घर पर ही धोकर, कूटकर और पीसकर बनाएं। इस दौरान चिड़िया अनाज को जूठा ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। छठ के प्रसाद में काम आने वाला अनाज में गलती से भी पैर ना लगे। ऐसा करने से छठी मैया नाराज हो जाती हैं। बंधुओं, कोशिश करें कि छठ का प्रसाद बनाते समय नए चूल्हे का इस्तेमाल करें। चूल्हा ऐसा हो जिसे रोज लीपा जा सके। अगर आप गैस का प्रयोग करते हैं तो नए स्टोव का प्रयोग करें, जिसे हर साल केवल छठ के दिन के लिए ही निकालें। छठ पूजा में पहले इस्तेमाल किए गए चूल्हे का प्रयोग ना करें। बंधुओं, पूजा के लिए बांस से बने हुए सूप और टोकरी का इस्तेमाल करें। छठ पूजा के दौरान कभी स्टील या शीशे के बर्तन प्रयोग ना करें। प्रसाद भी शुद्ध घी में बनाएं। इसमें फलों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में इन बातों का व्रती मनुष्य को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि स्टील और कांच के बर्तनों का प्रयोग ना करें। बंधुओं, यदि आप इन नियमों के साथ छठ पर्व का व्रत रखेंगे तो छठी मैया और भगवान सूर्य देव की आप पर बहुत कृपा बरसेगी। बंधुओं, छठ पर्व के शुभ दिनों में भूलकर भी मांसाहारी भोजन का सेवन ना करें। साथ ही इसे घर पर बनाए बिना छठ पूजा के दिनों में लहसुन व प्याज का सेवन भी ना करें। बंधुओं, इस दौरान व्रत रख रही महिलाएं सूर्य देव को अर्घ दिए बिना किसी भी चीज का सेवन ना करें। साथ ही व्रत रखने वाली महिलाएं जमीन पर सोएं। बंधुओं, छठ पूजा का व्रत कठिन उपवासों में से एक है। इस दौरान व्रत रख रही महिलाएं इससे जुड़े सभी नियमों का पालन करें। छठ पूजा से करीब 10 दिन से पहले ही लोगों को अरवा चावल, सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। बंधुओं, छठ पूजा का प्रसाद बहुत पवित्र होता है। इसे बनाते समय भूल कर भी इसे जूठा ना करें। साथ ही इसे बनाने से पहले भी कुछ ना खाएं। अपने हाथों को साफ रखें। याद रखें कि प्रसाद बनाने वाली जगह एकदम साफ सुथरी हो। बंधुओं, यदि आप इन नियमों का पालन करते हुए पूर्ण विश्वास और विधि विधान से इस व्रत को रखते हैं तो छठी मैया और सूर्य देव की कृपा आप पर बरसेगी। आपके बच्चों की दीर्घ आयु होगी। आपके बच्चों को सौभाग्य की प्राप्ति होगी। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।